चलिए, तो पार्ट 4 है आपका रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट से क्लास 10th का सेम चैप्टर चल रहा है। इससे पहले हम 3 वीडियो डाल चुके हैं। मेरे ख्याल से आप लोगों ने उन्हें बहुत अच्छे से पढ़ लिया होगा। तो चलिए, ये पार्ट 4 आपके लिए लेके आए हैं। तो पार्ट 4 में क्या है, रिसोर्स प्लानिंग। अब रिसोर्सेज की प्लानिंग कैसे होती है, रिसोर्स प्लानिंग होता क्या है, तो चलिए देखते हैं। अ टर्म दैट इज यूज टू रेफर टू द स्ट्रेटजी ऑफ प्लान, ऐसी स्ट्रेटजी को या ऐसे प्लान को, एंड केयरफुल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, जिसमें हम बहुत केयरफुल तरीके से रिसोर्सेज को यूटिलाइज करते हैं, तो उसे बोला जाता है रिसोर्स प्लानिंग। ठीक है, अब देखते हैं रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया। इंडिया में रिसोर्स प्लानिंग क्या है। ठीक है, तो इंडिया में एक तो मैं आपको बात बता दूं, इंडिया का ही एग्जांपल ले लेते हैं, आपको रिसोर्स प्लानिंग भी क्लियर हो जाएगा कि जैसे हमारा इंडिया है, तो इंडिया में अलग अलग स्टेट्स हैं। हर स्टेट्स में अलग अलग तरीके के रिसोर्सेज पाए जाते हैं, जैसे अलग अलग तरीके के मिनरल्स वगैरह पाए जाते हैं। पर्टिकुलर पूरे इंडिया में तो नहीं पाए जाते, एक अलग अलग रीजन में पाए जाते हैं। तो उस रीजन का डेवलपमेंट ना करके, जहाँ पे रिसोर्सेज वो उन मिनरल्स की कमी है, वहाँ पे उन मिनरल्स को भेजना। ठीक है, तो ये क्या हो गया, एक रिसोर्सेज को दूसरे रीजन तक लेके जाना। ठीक है, तो इससे क्या होगा, ना कि सिर्फ एक रीजन का डेवलपमेंट होगा, बल्कि क्या होगा, पूरे इंडिया का डेवलपमेंट होगा। इसे बोला जाता है डेवलपमेंट। ठीक है, रिसोर्सेज डेवलपमेंट, किस तरीके से हम पूरे एक कंट्री का रिसोर्सेज डेवलपमेंट कर सकते हैं रिसोर्स प्लानिंग के थ्रू, कि जहाँ पे एक जगह पे था, एक जगह पे नहीं था, तो वहाँ पे हमने उस रिसोर्सेज को वहाँ तक भिजवा दिया, तो इससे हमारी पूरी कंट्री का डेवलपमेंट होगा। तो इसे रिसोर्स प्लानिंग बोलते हैं। चलिए अब इंडिया में ये देखते हैं, टाइम वेस्ट ना करते हुए। स्टेप 1 देखिए, इंडिया की जो रिसोर्स प्लानिंग है उसके अकॉर्डिंग, आइडेंटिफिकेशन एंड इन्वेंट्री ऑफ रिसोर्सेज। सबसे पहले हमें क्या करना होगा कि रिसोर्सेज की आइडेंटिफिकेशन करनी होगी, इन्वेंट्री करनी होगी। खोज किस तरीके से, सर्वे के तरीके से, मैपिंग से, चेकिंग से और मेजरमेंट से। अब सेकेंड स्टेप आता है इन्वॉल्विंग अ प्लान स्ट्रक्चर। सबसे पहले हमारे पास क्या होना चाहिए, एक प्लान स्ट्रक्चर होना चाहिए, इन्वॉल्व होना चाहिए, हमारे पास टेक्नोलॉजी होनी चाहिए उस रिसोर्सेज को यूज़ करने के लिए। स्किल्ड ग्रुप होना चाहिए, मतलब ऐसे व्यक्ति होने चाहिए, स्किल्ड व्यक्ति होने चाहिए जो उस टेक्नोलॉजी के थ्रू उन रिसोर्सेज का यूटिलाइज कर सके, उनका यूज़ कर सके, और इंस्टीट्यूशन हमारे पास होने चाहिए उनको करने के लिए। स्टेप 3 है मैचिंग द रिसोर्सेज प्लान विद ओवरऑल डेवलपमेंट प्लान। जो हमारे रिसोर्सेज प्लान है वो किससे मैच होने चाहिए, वो इस तरीके से होने चाहिए जिससे कि हमारे ओवरऑल डेवलपमेंट प्लान्स का नेशनल लेवल पे अगर हम देखें तो हमारी पूरी कंट्री का डेवलप जिसके थ्रू हो सके। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं टेक्नोलॉजी की, तो टेक्नोलॉजी क्या होती है, टेक्नोलॉजी प्ले ए इंपॉर्टेंट रोल टू डेवलप रिसोर्सेज। टेक्नोलॉजी के बिना भी हम रिसोर्सेज को डेवलप नहीं कर सकते, तो टेक्नोलॉजी भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है रिसोर्सेज को डेवलप करने में। बिना टेक्नोलॉजी के तो हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि हमारी जो कंट्री थी इंडिया, बिफोर 1947, अगर हम 1947 से पहले की बात करें, जब तक हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ था, तो उससे पहले हमारी कंट्री में बहुत सारे रिसोर्सेज थे। हमारी जो कंट्री थी रिच इन रिसोर्सेज के मामले में काफ़ी धनी कंट्री थी। फिर उसके बाद ब्रिटिशर्स आ गए, उन्होंने यहाँ पे अपनी इंडस्ट्रीज़ लगाई, हमारे जो रिसोर्सेज थे उन्हें यहाँ पे पूरे तरीके से यूटिलाइज़ किया, यहाँ से तैयार कर करके सामान को अपनी कंट्रीज में भेजा, विदेशों में, यूरोप की पूरी मार्केट में सेल किया। तो इस तरीके से क्या हो गया, उन्होंने यहाँ से हमारे रिसोर्सेज का, जिस तरीके से हमने पहले पढ़ा था कि अंधाधुंध इस्तेमाल किया। उसके बाद क्या हो गया, इंडिया में रिसोर्सेज की कमी होती चली गई, धीरे धीरे रिसोर्सेज जो थे वो कम हो गए, और इस पे क्या हुआ, उसके बाद कम हो गए, और उसके बाद फिर हमने रिसोर्सेज को सही तरीके से यूज़ करना, अब आज़ाद होने के बाद ये सब चीज़ें हमें इन पे ध्यान दिया। और इसमें गांधी जी ने भी एक लाइन कही है, देयर इज़ इनफ फॉर एवरीबडी नीड्स, कि रिसोर्सेज हमारे कंट्री में किसके लिए हैं, इनफ है, बहुत है, पर्याप्त है सबकी नीड्स को पूरा करने के लिए। मतलब जितनी यहाँ की पॉपुलेशन है उसकी नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए रिसोर्सेज बहुत हैं, बट नॉट फॉर एवरीवन ग्रीड, लेकिन किसी के लालच को पूरा करने के लिए रिसोर्सेज नहीं है, ये कहा था महात्मा गांधी ने। तो चलिए, अभी तो हमने आपको रिसोर्स प्लानिंग के बारे में बताया। नेक्स्ट जो वीडियो लेके आएंगे वो लेके आएंगे हम लैंड रिसोर्सेज के बारे में, सॉइल रिसोर्सेज के बारे में। ठीक है, धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।